और आइए अब बात करते हैं अमेरिका की। हमने देखा कि गोलीबारी की जो समस्या हुई, जिस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें नेशनल गार्ड्स जो है वो घायल हुए, उसे लेकर अब देखा जाए तो ट्रंप सरकार सख्ती अपना रही है। और सख्ती ये कि किस तरह से जो अफगान के नागरिक हैं उनको अब वीजा नहीं दिया जाएगा, उस पर तत्काल रोक लगाई गई है। क्योंकि गोली चलाने वालों में से अगर बात की जाए, एक अफगान मूल का है। इस पूरी खबर को समझते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार अफगान नागरिकों को वीजा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं देगा, तत्काल रोक लगाई गई है। व्हाइट हाउस की अगर बात की जाए तो फायरिंग के बाद ये एक्शन लिया गया। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पर शूटिंग के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अफगान नागरिकों ने गोलीबारी की थी और अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की है। और एक और कदम उठाया गया है कि जो शरण मांगने के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उसको लेकर भी किस तरह से अब जो स्क्रीनिंग है, जो जांच है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये फैसला अमेरिकी सरकार ने लिया है। यानी शरण से जुड़े जो तमाम आदेश हैं उन्हें अब जारी नहीं किया जाएगा और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, यानी जब हम अमेरिकी लोगों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये विदेश मंत्री का मानना है। तो शरण के जो आवेदन है उस पर भी रोक लगी है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आवेदक की ज्यादा से ज्यादा जांच होगी, स्क्रीनिंग अब और ज्यादा कड़ी की जाएगी और जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक शरण से जुड़े आदेश नहीं होंगे जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी प्लेटफॉर्म मीडिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। और अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ। अक्षय, ये जो फैसला लिया गया है कि अफगान लोगों जो हैं उनका वीजा रद्द किया जाएगा, ये कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में? कि अगर आप इस पूरे मामले को समझे तो जिस व्यक्ति ने शूटिंग की थी, इनका नाम लखनवाल था, अफगान से ये 2021 में शरण लेकर अमेरिका गए थे। और ये जब अफगानिस्तान में थे तब अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी है CIA, उनकी एक यूनिट का ये पार्ट थे। वहां पर इन्होंने अमेरिकी आर्मी को एड किया था, उनके साथ उन्होंने सहयोग किया था, उनके साथ काम किया था तालिबान से लड़ने में, आतंकवादियों को मारने में। तो उनकी फौज के साथ जब ये वहां पर थे तब ये CIA का पार्ट थे और इसी कारण से इनके और इनके परिवार की सुरक्षा के लिए इन्हें एक तरह से असाइलम दिया गया था 2021 में। ये वहां इन्हें वीजा मिला था क्योंकि इनकी जान को खतरा था तालिबान के वापस आने से और अमेरिकी फौज के वहां से निकलने से। तो वो लोग जिन्होंने अमेरिकी फौजों की मदद की थी अफगानिस्तान में, अफगान के लोकल लोग, उनकी जान के ऊपर खतरा था, इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें एक तरह से सुरक्षा दी थी। अब इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स है, अब इस जंग में पार्ट लेने की वजह से, अपने ही लोगों को मरता हुआ देखने की वजह से, जिसमें PTSD और अन्य तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिनका एक तरह से प्रॉपर साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करके लोगों को ये एक तरह से प्राथमिक तौर पे जांच की जानी चाहिए थी, जो शायद ना हुई हो। और इसी वजह से ये जो व्यक्ति थे, ये बताया जा रहा है मेंटली एक तरह से डिस्टर्ब्ड है। अब इन्होंने शूटिंग की और ऐसे कई अन्य शूटिंग्स अमेरिका में लगातार होती रहती है। कई बार इस बार अफगान नागरिक है तो कई बार अमेरिकी नागरिक रहते हैं। स्कूल में बच्चे शूटिंग कर देते हैं। तो उसका सोल्यूशन कुछ और है, लेकिन पूरी तरह से एक देश के लोगों को बैन कर देना एक इंसिडेंट की वजह से, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया इंसिडेंट जो आपकी फौज के साथ था और अब मेंटली डिस्टर्ब अवस्था में अमेरिका में रह रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खुद खड़ा होता है। और जिस तरह से हम असाइलम की बात कर रहे हैं, ऐसे में अब नए जो शरण से जुड़े हुए आवेदन हैं उन पर अभी फैसला लिया जाना है। इस पॉलिसी को और कड़ा बनाने की अगर हम बात करते हैं, किस तरह से असर डालेगी ये अमेरिकी प्रशासन और साथ ही साथ वहां पर जो लोग हैं उन पर? देखिए, कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है। कभी वो भारतीयों को वापस भेजते रहे हैं, कभी वो बाकी अन्य तरह के लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से अब एक दूसरे देशों में वापस भेज रहे हैं। कई बार उनका रवैया ऐसा रहा है कि स्टीरियोटाइपिंग कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले
डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बयान दिया था कि थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके सभी लोगों को वीजा नहीं देंगे, तो वो भी एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट थी, जिसमें क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में हम कहते हैं कि भारत जैसे देश भी आते हैं, तो ऐसे में आखिरी में जब फैसला लिया गया तो 19 देशों के नाम थे जिनमें पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का नाम था ही नहीं। तो ऐसे में केवल अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर एक इंसिडेंट की वजह से इतना कड़ा एक्शन लेना, जबकि पाकिस्तानी लोगों द्वारा भी कई ऐसी घटनाएं जी। पाकिस्तान में अमेरिका में की गई है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में सीरियसनेस है, या फिर क्योंकि इस बार अफगान व्यक्ति इन्वॉल्व था तो दिखाने के लिए जी। पूरे देश के वीजा को बैन करके एक तरह से सख्त एक्शन लेने की जी। ये कहीं ना कहीं ये कयास है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।